भाई दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहली जिन्होंने कांतारा देखी है और दूसरी जिन्होंने कांतारा देखी ही नहीं। एंड अगर तुमने पहले कांतारा देखी है तो तुम्हें पता ही होगा ये वर्ल्ड कितनी ज्यादा बड़ी और डेंजरस है। और अब इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि कांतारा चैप्टर 1 जो कि एक प्रीक्वल होने वाली है, उसका ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है फाइनली भाई, क्योंकि इस मोमेंट का तो मूवी फैंस को बेसब्री से इंतजार था। ये चैप्टर 1 जो मूवी है ये पिछले वाले कांतारा मूवी की भी प्रीक्वल होने वाली है। एंड बताया तो ये भी जा रहा है कि ये प्रेजेंट टाइमलाइन से 1600 साल पहले की कहानी हमें दिखाएगी। मतलब एक ऐसा टाइम जहां पर राजा महाराजाओं का रूल था और तब देवा यानी कि गॉड्स हमारे धरती पे खुद उतर के आते हैं। आज हम बात करेंगे कि कहानी में क्या क्या एक्सपेक्टेड है, कौन कौन से कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है और स्टोरी में आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। भाई शॉर्ट एंड सिंपल ये वाली ट्रेलर मुझे काफी पसंद आई। इसको देख कर ही पता चल जाता है कि पिछली बार की कंपैरिजन में इस बार बजट कितना ज्यादा हाई है। हाँ, पिछली बार इसका बजट था 16 करोड़ और इस बार बजट है 125 करोड़। जहाँ पर पिछली बार मूवी एक इंस्टेंट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, 450 करोड़ की कमाई की थी, वहां पर इस बार ट्रेलर देखकर लगता है कि पिछली बार की कमाई उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर बजट हाई होगी भी क्योंकि एक प्री कॉलोनियल कोस्टल कर्नाटक यानी कि कदम्बा एरा को हमारे सामने दिखाने की कोशिश करती है, जहाँ पर एक तरफ है राजाओं और महाराजाओं का एरिया और दूसरी तरफ है जंगलों से घिरा हुआ कांतारा, जहाँ पर भगवान खुद अवतार लेने वाले हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि ये फिल्म तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसका हाई भी बहुत ज्यादा है, तो चलो इसे देखने चलते हैं। तो रुक जाओ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके पहले वाली फिल्म में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स है जो यहाँ पर जाकर एक्सप्लेन किए जाएंगे। स्पेशली देवा, पंजूरी, कांतारा जैसी चीजें तुम्हें पिछली वाली मूवी में पहले देखनी होंगी, एक्सपीरियंस करनी होगी, उसके बाद ही जाकर तुम्हें इस मूवी का कॉन्सेप्ट स्टोरी समझ में आएगा। उस मूवी का जो क्लाइमैक्स होता है वहां पर एंड में जो फाइट होती है और उसके बाद शिवा वो दैव वाली गेटअप में फॉरेस्ट के अंदर जाकर उस सर्कल में डिसअपियर हो जाता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। फिलहाल ये ट्रेलर यंग शिवा के एक सवाल से स्टार्ट होती है, क्यों उसके पिता डिसअपियर हुए थे उस सीक्रेट फॉरेस्ट में। फिर हमें दिखाया जाता है एक ऑपरेसिव किंग और उसकी टिरेनी, मतलब वो जो प्रजा पे अत्याचार करने वाले किंग्स होते हैं ना, ये वैसे ही है। यहाँ पर एंट्री होती है गुलशन देवैया की एज कुलशेखर जो इस किंगडम के प्रिंस है। एंड इनका एक ही काम है, प्रजा पे जुल्म करना। एंड इसी राज्य में एक फॉरेस्ट वाला एरिया भी होता है जिसका नाम शायद से कांतारा ही है। एंड इन लोगों का मानना है कि देवताओं का एक ऐसा वरदान, एक ऐसा अवतार इन लोगों के बीच में जन्म लेगा जो इन सारे अन्याय अत्याचारों का विनाश करेगा। एंड जब इनके ऊपर राजा का अत्याचार अपनी चरम सीमा पे होता है तब भगवान का अवतार नीचे आता है जिनका नाम है बर्मी, प्लेड बाय ऋषभ शेट्टी। अब यहाँ पर पिछली मूवी का एक सीन में तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा जिसके बगैर इस मूवी को समझना तो इम्पॉसिबल है। ये सीन वही वाली है जहाँ पर एक फॉरेस्ट के बीच में राजा और पंजूरली के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है। राजा चाहते थे कि वो पंजूरली को लेकर अपने किंगडम में जाए, बट पंजूरली का एक ही शर्त था, वो बहुत लाउडली अपना वो स्क्रीम, वो चीख निकालते हैं और राजा से ये कहते हैं कि ये आवाज जितनी दूर तक जा रही है उस रेडियस में जितना भी जंगल का इलाका आएगा वो इन जंगल में रहने वाले लोगों को राजा को देना होगा। राजा पंजूरली के इस शर्त को तुरंत ही मान लेते हैं, बट इसके साथ पंजूरली कुछ और भी कहते हैं। इसके बाद भी अगर राजा और उनके लोग जोर जबरदस्ती जंगल के इस इलाके में आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर रहने वाले गुलिगा जंगलों के इन सारे लोगों की रक्षा के लिए खुद आएंगे एंड तब उनको रोकना इम्पॉसिबल होगा। जितना हमें समझ में आ रहा है कांतारा चैप्टर 1 की जो कहानी है वो उस इंसिडेंट के बाद से ही होती है। तो अब राजा की डायनेस्टी आगे बढ़ चुकी है और जंगल में जो लोग रह रहे थे वो खुशी खुशी अपना दिन बिता रहे थे, बट कुलशेखर को ये सब रास नहीं आती क्योंकि जंगल में रहने वाले लोग वहाँ की जो लकड़ियां होती थी उनको काट कर एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इससे उनकी धीरे धीरे तरक्की हो रही थी जो कुलशेखर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने उसको ये चेतावनी दी कि भाई जंगल में मत जा, वहाँ के लोगों के लाइफ में इंटरफेयर मत कर, वहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है, तो जो भी उन फॉरेस्ट लैंड्स में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा उसको ये चीर फाड़ के रख देगा। बट कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुलशेखर वही करता है। वो अपनी आर्मी लेकर जंगल में जाता है और उसको पूरी तरीके से जला कर रख देता है। एंड उसकी इस गुस्से का एक और रीजन भी था, उसकी एक बहन भी होती है कंकावती, प्लेड बाय रुक्मिणी वसंत, उसके साथ जंगलों में रहने वाली बर्मे की एक लव स्टोरी शुरू हो जाती है जो कुलशेखर को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो इन सब रीजंस को मिला के कुलशेखर फॉरेस्ट में जाता है, वहाँ पर आग लगा देता है और बर्मी को बंदी बना लेता है। जितना ट्रेलर से पता चल रहा है ये लोग बर्मी को बहुत ज्यादा मार पीट के या तो पूरा ही मार के एक गड्ढे में फेंक देते हैं। बट दिस गड्ढा इज नॉट योर रेगुलर गड्ढा, इसके अंदर ही रहते हैं गुलिगा जिसे सारे गाँव वाले पूजा करते हैं। तो फिर क्या गुलिगा साक्षात प्रकट होंगे बर्मी के अंदर जो हाथ में त्रिशूल लिए भगवान शंकर की तरह राजा की पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। तुम्हें
तुम्हें पता ही होगा पिछले वाली कांतारा भी कितनी ज्यादा फेमस हुई थी क्लाइमैक्स की वो बैटल सीक्वेंस के लिए। तो यहाँ पर क्लाइमैक्स में एक्शन उसका दुगना तिगुना चौगुना होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जितना ऑनलाइन सोर्सेस से पता चला है इसके एक्शन में ही 50 करोड़ का बजट इन्वेस्ट किया गया है। ऋषभ शेट्टी ने तो कलरीपयट्टू जैसे मार्शल आर्ट्स भी सीखे हैं स्पेशली इस मूवी के लिए। निकस ने तो ये तक कहा है कि इसका एक एक्शन सीक्वेंस होने वाला है जहां पर 3000 लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं। समझ रहे हो, पिछली बार अगर लेवल यहाँ था तो इस बार लेवल यहाँ होने वाला है। कहानी की अगर बात करें तो पिछली बार की तरह इस बार भी कहानी सेम कोर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो कि पावरफुल लोगों के अन्याय अत्याचार के खिलाफ कमजोर लोगों की लड़ाई। जैसे कि पिछली बार भी जमींदार के ऑपरेशन के खिलाफ ऋषभ शेट्टी ने गांव वालों की तरफ से अकेले फाइट किया था। इस बार राजा महाराजाओं की आर्मी के खिलाफ ऋषभ शेट्टी गांव वालों की तरफ से फाइट करने वाले हैं। तो जब जब धरती पे इनजस्टिस होगा भगवान खुद आएंगे, अवतार लेंगे और उस अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यानी कि नेचर और लोकल फेथ को प्रोटेक्ट करने वाले रिचुअल्स यानी कि भूता कोला या देवा की ओरिजिन एक्सप्लोर होगी और ये दिखाएंगे कि कैसे ऑर्डिनरी लोगों की रेजिस्टेंस मिथ बन जाती है। ट्रेलर में हर एक एक्टर ने क्या एक्टिंग की है, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत एंड स्पेशली ऋषभ शेट्टी। यहाँ पर स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा रुक्मिणी वसंत को लेकर। वो भाई ट्रेलर में कितनी प्यारी लग रही है, जैसे कि असली के प्रिंसेसेस होती है वैसी एक डिवाइन ग्लो उनके चेहरे पर नजर आती है। इसके अलावा ट्रेलर में जो बीजीएम प्ले होता है वो भी काफी ग्रैंड एंड एपिक वाली फील देती है। थिएटर में जब प्ले होगी भाई आई कैन इमेजिन गूज़बम्प्स गारंटीड। एंड वीएफएक्स, सीजीआई, कलर ग्रेडिंग, प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम्स, ईच डिपार्टमेंट में उन्होंने बाकमाल काम किया है। स्पेशली ट्रेलर में एक सीन है जहां पर आग में से देवा की मूर्ति प्रकट होती है, वो क्या ही एपिक लेवल की सीन है भाई। फाइनली जब वो डमरू का आवाज आता है बैकग्राउंड में और ऋषभ शेट्टी हाथ में त्रिशूल लेके नीचे से ऊपर देखते हैं, दैट इज अ ट्रू सिनेमैटिक ब्रिलियंस। एंड पोस्टर में अगर तुम ध्यान से देखो इसी गड्ढे को एंड एक सर्किल को हाईलाइट किया गया है। इसके थ्रू ही कुछ लोग नीचे उतरते हुए भी हमें दिखते हैं जिन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट भी पहनी हुई है। इससे हमें थोड़ा सा टाइम ट्रेवल का हिंट भी मिलता है। तो इस गड्ढे की ऊपर वाली दुनिया है वो 90s के टाइमलाइन में है और जो इस गड्ढे के नीचे है वो 1600 साल पहले की टाइमलाइन को दिखाती है। इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। ये मूवी रिलीज होने वाली है 2 अक्टूबर को थिएटर्स में एंड हाँ ये IMAX 3D में भी रिलीज होने वाली है और काफी सारी लैंग्वेजेस में इसको डब किया गया है। मैंने इसका हिंदी ट्रेलर भी जाकर चेकआउट किया, उसमें भी डबिंग अच्छी खासी की गई है। तो क्या तुम इस मूवी को थिएटर्स में एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना। पहली वाली कांतारा अगर देखी है तो इस मूवी की स्टोरी को लेकर तुम्हारे क्या आइडियाज है ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल में अगर नए आए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम हर हफ्ते मूवीज और सीरीज पे ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।